हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द कोचिफाई क्लैट, माई सेल्फ मुलायम सिंह, एलुमनी ऑफ IIT मद्रास। तो चलिए, अभी तक हमने डे 2 तक की सीरीज कवर की है, तो आज हम पढ़ते हैं डे 3 में क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो स्टे ट्यून विद अस। तो चलिए डे 3 में क्या है इंटरेस्टिंग वो सीखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कैलकुलेशन टेक्निक्स को सीख रहे थे। तो उसी सीरीज में एक वीडियो और ऐड करते हैं। ये प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा जो हमारी कैलकुलेशन टेक्निक पे बेस्ड होगा। तो चलिए आज हम क्या देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 9 की सीरीज, 1 की सीरीज, 2 की सीरीज, 3 की सीरीज से मल्टीप्लिकेशन सीखा। फर्स्ट वीडियो में हमने ये सीखा। देन सेकंड में हमने किससे सीखा, 5 से 25, 125 से सीखा। देन थर्ड में हमने क्या सीखा, थर्ड में हमने उसके बाद 5 से उसके बाद हमने सीखा किन्हीं भी 2 डिजिट का नंबर कैसे, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किन्हीं भी 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सीखा बेस थ्योरम को सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम बढ़ते हैं आगे और इस डे 3 में हम सीखेंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वो नंबर्स का स्क्वायर चेक करेंगे जो एंड होते हों किससे, 5 से। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर ऑफ दोज नंबर जो एंड किससे हों, 5 से एंड होते हों। तो देखिए, अब देखिए 15 स्क्वायर है, ये मुझे करना है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 25 को राइट हैंड साइड में लिख देना है और ये प्लेस खाली छोड़ देना है। 25 तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए, जो मेरा डिजिट है 10th डिजिट है या फिर उससे अगला डिजिट है, जो 5 को छोड़ के जो अगला डिजिट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर वो 1 है तो उससे मुझे एक नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो 1 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या हुआ, 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 5। दिस इज माई आंसर। नहीं समझे, एक एग्जांपल और लेते हैं। 25 है, इसका स्क्वायर करना है। तो 25 तो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेस खाली छोड़ना है। अब 2 से नेक्स्ट नंबर डिजिट नंबर कौन सा आता है, 3। तो 2 इंटू 3 करना है, सिंपली 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 625। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट क्या है, 45 स्क्वायर। ओके, तो अगेन 25 एज इट इज, देन 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये यहाँ पे होगा। तो 4 इंटू 5 क्या होता है, 20 एज इट इज एंड 25। तो ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरीके से किसी भी डिजिट का स्क्वायर करें जिसका एंड क्या हो, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो उसका स्क्वायर करना कितना आसान है। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अगर ये आपको समझ आया है तो आप कुछ एक ये वाले कीजिए, 125 का स्क्वायर, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपको खुद से सोल्व करना है और उसका आंसर क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। देन आप मेरे को एक और बताइए, 115 का स्क्वायर, इसका आंसर भी आप होमवर्क है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देन आप एक 95 स्क्वायर, ये वाला भी बताइए, और इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स इसी पे बेस्ड वो सब करते हैं। तो देखिए 65 का स्क्वायर करते हैं। अब 65 का स्क्वायर कैसे होगा, 65 स्क्वायर, ठीक है। सिंपली क्या करना है, 25 एज इट इज, देन 6 से नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 7। तो 6 इंटू 7 कितना हो गया, 42। तो आंसर क्या आ गया, 42225। दिस विल बी द माई आंसर। देन 95 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, अब ये सब नहीं लिखेंगे, अब ओरली करेंगे। ठीक है, 25, देन 9 इंटू 10 90, 9025। ओके, देन 85 स्क्वायर, इसका करना है। तो 25 तो एज इट इज, तो 8 इंटू 9, 7 इंटू 9, 8 इंटू 9 क्या होगा, 72। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो एंड किससे हो रहा हो, 5 से, तो उसका स्क्वायर कुछ इस तरीके से करते हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे उन नंबर्स का स्क्वायर जो किस में लाई करते हैं, 50, बिटवीन 50 टू 60, जो इसमें लाइज करते हैं, इस कैटेगरी में लाइज करते हैं, उनका स्क्वायर कैसे करेंगे आसान तरीके से वो समझते हैं। तो देखिए, हमारा नंबर है 54, इसका हमें स्क्वायर करना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर यूनिट डिजिट पे है उसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर किया तो कितना आया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 16। अब क्या करना है, आगे एक सिंपली एक नंबर लिखना है 25 जो हमेशा लिखना है, और उसमें ऐड करना है ये यूनिट डिजिट। इसमें ऐड मैंने किया यूनिट डिजिट, ऐड किया 4, ये क्या बन गया 29। ठीक है, इस 29 को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2916, दिस विल बी द आंसर। नहीं बनी बात, दोबारा समझो। देखिए करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसका स्क्वायर करके राइट साइड में लिख देना है। देन 25 में अपने को 25 में जो भी यूनिट डिजिट है उसको ऐड करना है। 25 प्लस 4, यूनिट डिजिट क्या है 4, 25 प्लस 4 ये क्या हुआ 29। बस इतना सा काम कर देना है तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट 57 का स्क्वायर, अगेन क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब देखिए 49 होता है तो, और मुझे 25 प्लस क्या करना है 5 की 7, यूनिट डिजिट कौन सा है 7, ये कितना होता है 32 को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आंसर क्या आ गया 3249, दिस विल बी द आंसर। ओके, अब लास्ट के लिए करें 3249। लास्ट क्या है 59 स्क्वायर, इसमें क्या करना है 9 9 जा 81, तो 81 एंड 20। अब देखिए ओरली करना है 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 जैसे ही मैंने किया तो इसका मतलब क्या हुआ 25 प्लस 9 इसका मतलब 34। तो यहाँ से क्या आ गया 3481, दिस इज द आंसर ऑफ। तो आप किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हो बिटवीन 50 to 60 इस टेक्निक से। ये टेक्निक सिर्फ एप्लीकेबल है बिटवीन 50 to 60, इन्हीं नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो इस टेक्निक का यूज़ उन्हीं के लिए करना, ठीक है। अभी तक अपनी दो टेक्निक्स पढ़ी, फिर एक तो जो नंबर किससे ऐड हो रहे हो 5 से एंड हो रहे हो, और दूसरी जो नंबर 50 to 60 के बीच में आ रहे हो उन नंबर्स का स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब देखते हैं हम 86 का स्क्वायर। ओके, 86 का स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ पे a इसको कंसिडर करते हैं, b इसको कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए 36 का स्क्वायर 36, 3 कैरी फॉरवर्ड। ओके, देन नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्योंकि सिंगल डिजिट रख सकते हैं यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट क्या आएगा 8 इंटू 6, या फिर ऐसा करो 2ab करना है तो मुझे क्या करना है 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8 96, 96 प्लस 3, ओके 96 प्लस 3 99, 99 हो गया, और 9 कैरी फॉरवर्ड, 9 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 प्लस 9 तो 73। तो इसका स्क्वायर, इसका इन सबको क्लब करके लिख दो तो आंसर क्या आ गया 7396। ये इसका आंसर हुआ 86 के स्क्वायर का, ठीक है। इस तरीके से इसको करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले a इसको कंसिडर कर लेते हैं, b इसको। 3 का स्क्वायर 9, 9 एज इट इज, देन 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 9 54, 54 का 4 यहाँ पे, और 5 कैरी फॉरवर्ड। अब 5 कैरी फॉरवर्ड तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 प्लस 5, ध्यान यहाँ पे क्या देना है 81 प्लस 5 क्या हो गया 86। तो आंसर क्या आ गया मेरा, इन सबको क्लब करने के बाद 8649, दिस विल बी द माई फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्क्वायर्स को चेक करते हैं। ओके, होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब आप मेरे को एक बना के दिखाइए 48 का स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर। ये होमवर्क आपका, इसका होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए मेरे को, ठीक है। देन 64 इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज करके तो या फिर थोड़ा सा पीछे जाके आप इनको सोल्व करें। और क्वेश्चन सोल्व करने की क्या टेक्निक है, जैसे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया अब उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि बाकी के दोनों क्वेश्चन जो बोर्ड पे हैं उनको क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो ठीक है, ठीक है। बनते हैं तो भी देखना है, फिर नहीं बनते हैं तो भी इसको समझना है, ठीक है। ये एक पैटर्न होना चाहिए। अब चलिए स्क्वायर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखा, अब बताइए 35 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू
3 इंटू 4 12, ओके, देन 25 स्क्वायर 25 एंड 2 इंटू 3 6, तो यहाँ से क्या हो गया 0, ओके, यहाँ से क्या हो गया 5, देन यहाँ से क्या हो गया 8, यहाँ से क्या हो गया 1, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 1850, दिस विल बी द आंसर। देन कम टू द सेकंड वन, सेकंड क्या है 56 स्क्वायर प्लस 20, 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था जो नंबर 50 टू 60 के बीच में आते हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर 36, देन 25 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 31, तो 31 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया 56 का स्क्वायर हो गया। देन 21 स्क्वायर करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं लेट से a, इसको मान लेते हैं b, तो 1 का स्क्वायर 1, देन 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, देन अगेन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब इन सबको क्लब करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 4 1, और इनको क्या करना है एट द एंड ऐड करना है, तो यहाँ पे हो गया 7 7 5 3, तो आंसर आ गया 3577, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए अगर अपने को स्क्वायर्स पता था तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व हो गया, ठीक है। तो चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट थे स्क्वायर पे बेस्ड, और मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट आप अगर कर पाओ तो एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ये सब कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे 21 का स्क्वायर था तो सीधा याद होना चाहिए था 441, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन सही में बढ़ जाएगी। तो एटलीस्ट अगर आप कहीं आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा लीजिए एक पेज पे चिपका के कि हाँ भाई 30 तक के स्क्वायर, तो जब भी आपकी नज़र पड़ेगी तो एक दो नंबर याद होते होते एट द एंड मंथ एंड में आपके सारे नंबर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर्स को सोल्व करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और हाँ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।